झोलियां भरती हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहाँ पर झोलियां भरती हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो, मगर ए ज़ायरों हुस्ने अकीदत की ज़रूरत है, और वही गुस्ताख मुनकिर हैं जो फैज़ाने विलायत के जुबैर ऐसों से हर हालत में नफरत की ज़रूरत। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन। लगातार आप देख रहे हैं देश की कंडीशनों पे हम लोग जो चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं पर्चे के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर जुबैर गुज्जर जी हैं, जो लोकतंत्र सेनानी के नाती भी हैं। मुद्दा आप लोग जानते हैं कि बहराइच मेला तो उससे पहले संभल और भी कई मेले हैं जहां पे विवाद हो चुका है। लोगों का कहना यह है कि जब कुंभ में करोड़ों लोग आ सकते हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, 4 और 5 लाख की भीड़ होती है। सरकार जिस तरह से सरकार ने एक बहाना किया कि यहाँ पे भगदड़ हो सकती है, तो जब करोड़ों की भीड़ सरकार संभाल सकती है तो यहाँ तो 4 से 5 लाख 10 लाख इससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर का हमेशा विवादों से नाता रहा है। अभी ओम प्रकाश राजभर ने एक विवाद फिर दिया है कि इससे पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप जो है इतिहास की अच्छी जानकारी रखने वाले, आपके पास बहुत सी बुकें हैं जो इतिहास में सच्चाई को प्रदर्शित करती हैं। और राजभर ने जो बताया और आपने जो बताया, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। राजभर ने बताया कि सैयद सलार मसूद गाजी काबुल से आए थे और मंदिरों को तोड़ते हुए और युद्ध लड़ते हुए यहाँ पहुँचे थे, और सुहेल देव से 17 दिन के युद्ध में वो मारे गए और उनका जो है यहाँ पे दफन कर दिया। जो शब्द उन्होंने बोले हैं वो मैं बता रहा हूँ, दफन कर दिया। क्योंकि हमेशा उनकी एक आदत रहती है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं। अब क्या है, एक तरफ तो सुहेल देव के इतना विवाद खड़ा कर दिया है सुहेल देव पे, एक तरफ पारसी बिरादरी, महाराजा सुहेल देव पारसी बिरादरी कहती है कि वो पारसी हैं, एक तरफ राजभर लोग जो कहते हैं कि महाराजा राजभर, और एक विवाद और बीच में कभी कभी सुनाई पड़ता है कि ये क्षत्रिय राजपूत थे और इतिहास राजभर ने चुराया, कोई कहता है पारसी ने चुराया। तो सबसे पहली बात तो जिस तरह के विवाद इतिहास में जाके खड़े किए जा रहे हैं, इससे देश के बहुत से विकास रुक रहे हैं। क्योंकि राजनीति का मतलब होता है, देश की सत्ता का मतलब होता है देश के विकास और जनता की भलाई के लिए। लेकिन जिस तरह से विवादित मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने बताया सैयद सलार गाजी काबुल से आए और उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत लूटपाट की। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर डॉक्टर जुबैर साहब हैं, इन्हीं से क्लियर करवाता हूं कि ये इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी ने काबुल से चले और रास्ते में मंदिरों को तोड़ते हुए और बहुत से इस तरह का जो उन्होंने कृत्य बताया, तो बहुत ही बताया तो आक्रांता के रूप में दिखा रहे हैं सैयद, और आप कुछ और बता रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल पर पहले भी बता चुका हूं कि सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पैदा हुए, मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए। मदार साहब की मजार मकनपुर शरीफ में है। जिसको इस इतिहास के बारे में जानना हो वो मकनपुर शरीफ में जाके सैयद सजर अली हैं और सैयद नूरुल अफसार हैं, और वहाँ बहुत से वली शिको के घर के, ये कह लीजिए इनका नाम है, हाँ वली शिको ही कह लीजिए, उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं, तमाम मिसबाहुल मुराद वली हैं, इन सब लोगों के पास किताबें हैं। आदमी जान सकता है जाके वहाँ मकनपुर शरीफ में कि सैयद सलार मसूद गाजी मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए। ये अजमेर में पैदा हुए, क्योंकि इनके बाप साहू सालार गाजी जो थे वो महमूद गजनबी के सूबेदार थे। ये काबुल से नहीं आए, ये अजमेर में पैदा हुए थे। इसका मतलब जो है एक विवाद पैदा करने के लिए ओम प्रकाश राजभर, उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं हो, उल जुलूल बातें बहुत बोल रहे हैं। दरअसल वो पॉलिटिकल आदमी हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो कुछ नहीं बोलते। उन्होंने तो मेले में सुरक्षा भी दिया है। ठीक, कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई रोक नहीं है। तो धार्मिक अनुष्ठान के अलावा क्या वहाँ मारपीट होती है? धार्मिक अनुष्ठान ही होता है, वहाँ कोई और दिक्कत तो है नहीं। प्रदेश सरकार ने वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। प्रकाश राजभर इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्यों बार बार उसको तोड़ मरोड़ के। देखिए मुद्दा तो ये भी है कि अगर मान लीजिए यही शब्द किसी दूसरे ने कहा होता, इतिहास की प्रमाणिक चीज, जैसे आप जो बता रहे हैं, क्या प्रमाणिक है वो?
कौन सी चीज़? जो जैसे सलार मसूद गाजी के बारे में जो आप तथ्य दे रहे हैं। देखिए, सैयद सलार मसूद गाजी के बारे में जो बहराइच में लोग हैं, बहराइच में जो वहाँ के सज्जादा नशीन हैं, या मैंने जो मकनपुर शरीफ में बताया, ये मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए, ये जिक्र हर पुस्तक में मौजूद है। लेकिन ये तो ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि ये काबुल से आए और मंदिर तोड़ते हुए लूटते पाड़ते यहाँ तक पहुँचे। भाई, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उत्तर भारत में भरों का आधिपत्य, यही पढ़ा ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई राजधानी तो पढ़ा नहीं, बिल्कुल। कोई बैटल तो पढ़ा नहीं, बिल्कुल। कोई और युद्ध तो पढ़ा नहीं, तो फिर आप कैसे सिद्ध कर देंगे? नहीं, मेरा सवाल फिर वही है, क्या ये आक्रांता थे जैसे उन्होंने कहा कि काबुल से मंदिरों को तोड़ते हुए लूटते हुए बहराइच तक पहुंचे? मैं इस चीज़ को जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। इन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, इनको एक आशीर्वाद था। ठीक, इनको एक आशीर्वाद था। मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया कि इनको मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए, इनके चेहरे में एक कशिश थी और लोग इनको महमूद गजनवी का भांजा समझ करके अपने रक्षार्थ युद्ध कर बैठते थे। जैसे पहले के ज़माने में एक धौंसा योद्धा जो होते थे, वो धौंसा बजवाते थे, तो जिसकी इच्छा लड़ने की होती थी वो सामने जाता था, युद्ध होता था। इन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, कहीं इतिहास में इसका जिक्र है ही नहीं। इन्होंने सिर्फ जो भी युद्ध किया बहराइच में किया। नहीं तो कैसे इनका सुहेल देव नाम जोड़ के कि सुहेल देव को इन्होंने मारा, जो अभी आपके सामने न्यूज में भी है, मैंने न्यूज में भी देखा, इन्होंने बोला है। या तो न्यूज वाले गलत हैं जो देख रहे हैं, प्रसारित समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए, सुहेल देव से इनके 3 युद्ध हुए, चीन तक के राजा शामिल थे, ये बात सही है, युद्ध हुआ। लेकिन ये इनकी उम्र जो थी बाल्यावस्था था, कोई इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता था। तो राजा सुहेल देव ने जब इस चीज़ को भांप लिया तो इन्होंने एक खोह की आड़ लेकर के तीर मारा और वो तीर इनके हलक पे जा लगा। और जब इनके हलक पे जा लगा तो इनका बदला सुहेल देव से इनके चाचा इब्राहिम बारा हजारी ने लिया था। सैयद सलार मसूद गाजी ने सुहेल देव से आमने सामने जाके जंग नहीं किया। जंग हुआ ही नहीं, जंग हुई, जंग हुई। सैयद सलार गाजी और सुहेल देव के बीच में जंग हुई, लेकिन लोग हार जाते थे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे बता दूं, वीर अभिमन्यु को आप जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नाम सुना है। ठीक, उन्होंने द्वार को तोड़ना अपनी माँ के गर्भ से सीखा। जयद्रथ को भी आप जानते होंगे, जिसने गदा मारी, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वीर अभिमन्यु को धोखे से मारा गया। किस चीज से? धोखे से मारा गया। उसी हिसाब से क्या? उसी हिसाब से सलार इनको भी वरदान था, एक बहुत बड़े वली का वरदान था, जिनकी उम्र 596 साल थी, जो अपने चेहरे को ढके रहते थे। उनका चेहरा देख करके लोग ताब नहीं ला पाते थे, बेहोश हो जाते थे। एक ऐसे अल्लाह वली की दुआओं के हामिल थे ये, यानी दुआओं के हासिल थे, उनकी दुआओं से ये पैदा हुए थे। ये बाल्यावस्था में बहुत बहादुर थे, सब बात है, लेकिन जो इन पर लांछन लगाया जाता है कि आक्रांता थे, आक्रांता ऐसे नहीं कहा जा सकता। मतलब राजभर सरासर जो है अपनी राजनीति सेकने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल राजभर समाज नहीं मानता इनको, गाजी को राजभर समाज भी मानता है। अगर ना मान मेरे सवाल है, ओम प्रकाश राजभर जो है झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? अगर ना मानता होता राजभर समाज तो मुख्तार अंसारी के लड़के को टिकट देती थी इनकी पार्टी। अगर इनको मुस्लिम से एलर्जी होती तो मुख्तार अंसारी के लड़के को इन्होंने टिकट दिया, वो बकौल विधायक था। अब ये बात अलग है कि इन्होंने मेले पर अपना व्याख्यान दे दिया, इनको ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उम्रदराज आदमी हैं और धार्मिक अनुष्ठान करने की आज़ादी सबको है, वो भी कर सकते हैं। और कोर्ट ने जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए आदेश दिया है, लोग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए जाएंगे। देखिए, उनके चाहने वालों को कोई रोक टोक नहीं पाता। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बयान दिया कि 10 जून को हम महाराजा सुहेल देव का जो है वहाँ पे मेला लगवाएंगे। तो जब इस मेले की मुझे किसी के मेले से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा काम है लोगों तक मैसेज देना, जनता को सच्चाई दिखाना। जब 10 जून को उनको क्या परमिशन मिल जाएगी? क्या वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होगी? देखिए, धार्मिक कार्यों में परमिशन की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि ये आस्था का विषय होता है। रह गई बात जो 12 जून को या जिस तारीख को वो मनाना चाह रहे हैं, ये उनकी मर्जी है, उनका मामला है। देखिए, मेला जैसे गाजी सरकार के यहाँ लोग जाते हैं, जितने लोगों को आप पैदल देखते हैं, किसी को औलाद की प्राप्ति होती है, किसी को आँख की प्राप्ति होती है, किसी की बीमारी ठीक होती है, किसी की मतलब हर तरीके से फायदा होता है। तो जब सुहेल देव के दरबार से लोगों को फायदा होने लगेगा तो मेला लगने लगेगा। क्या आप पकड़ के किसी को मेला लगवा देंगे? किसी सत्ता में है, भीड़ तो इकट्ठा कर सकते हैं। भीड़ तो इकट्ठा की जा सकती है, तो रैली के लिए की जा सकती है और चीज़ों के लिए की जा सकती है। अब सुहेल देव, एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि राजा सुहेल देव को सैयद मसूद गाजी ने नहीं मारा था।
सैयद सलार मसूद गाजी ने नहीं मारा था, ये चीज़ क्लियर है। नहीं नहीं, राजा सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद गाजी को तीर मारा था और सैयद सलार मसूद गाजी ने सुहेल देव को नहीं मारा था। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। ये उनके ओम प्रकाश गलत सरासर इस चीज़ को गलत बोल। हाँ, उनके चाचा इब्राहिम 12 हजारी ने मारा था, जो कि उनके भतीजे का कत्ल हुआ था, तो इसलिए बदला लेने के लिए उन्होंने, जी हाँ, बदले की नियत से उन्होंने राजा सुहेल देव को मारा था। अच्छा, क्या जो उनके चाचा थे वो आक्रांता थे? हाँ, उनके चाचा तमाम युद्धों में शामिल रहे, उनके चाचा तमाम युद्धों में शामिल रहे। बता रहे हैं कि वो जो है सूबेदार थे। नहीं, ये तो उनके पिता सूबेदार थे, वो युद्धों में शामिल रहे। महमूद गजनवी युद्ध में शामिल रहे, उनके वालिद, उनके बाप सुल्तान सुबुस्तगीन युद्ध में शामिल रहे। उन्होंने महमूद गजनवी के पहले भारत पर आक्रमण किया था, तो उनको सुबुस्तगीन को, महमूद गजनवी को, जो ये आक्रांता थे, सौराष्ट्र जाके वहाँ सोन मंदिर को इन्होंने तोड़ा। इनको आक्रांता मानता हूँ, लेकिन बाले मियाँ को आक्रांता कहना, हम स्वयं अपनी बर्बादी नहीं करेंगे। हम कभी भी बाले मियाँ को आक्रांता तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ किताबों में थोड़ा बहुत उनके बारे में उल्टा सीधा लिखा है, उसी पुस्तक में उनकी सफाई भी लिखी है। और फिर भारतीय इतिहास में यानी अंग्रेज ने 200 साल तक ताला लगवा रखा। अच्छा, पहले ताला लगा हुआ था। सही इतिहास और सही तथ्य लोगों के सामने आ ही नहीं पाए। मतलब आज भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि सही तथ्य कहीं ना कहीं जो कई किताबों से लेके तथ्य इकट्ठा किए गए हैं, सही तथ्य अभी सामने नहीं आए। नहीं तो आपको पता न चलता कि भाई राजा सुहेल देव ने अगर सैयद सलार मसूद गाजी को शहीद कर दिया, उसके बाद राजा सुहेल देव ने क्या क्या किया, इसका वर्णन है कहीं? नहीं, इसका वर्णन तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, तो इसका वर्णन है भी नहीं कहीं, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं। बस इतना पढ़ा कि उन्होंने तीर उनको मारा, वो शहीद हो गए, फिर इनके चाचा ने उनसे युद्ध किया और उनको शहीद कर दिया या मार दिया। तो इस बार आप मेले में जा रहे हैं? नहीं, हम हमेशा जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि मैं एक वाकया बता दूं आपको। रुदौली में एक दरगाह है, मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी। वो गए अपना चेहरा बनवाने एक नाई के यहाँ। तो नाई ने कहा कि मैं आपका चेहरा नहीं बना पाऊंगा इसलिए कि मुझे बहराइच मेला जाना है। तो मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी ने कहा कि बहराइच भाई ना जाओ और हमारा बना दो। कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और ये भी बहुत बड़े फ़कीर थे, इनकी दरगाह बनी हुई है, ये भी बहुत बड़े फ़कीर थे। तो नाई ने कहा हम नहीं बना पाएंगे भाई। तो इन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने मंत्र द्वारा, तुम आंख बंद करना, तुमको बहराइच भेज दूंगा। तो कहा ठीक। चेहरा बनाया, उसके बाद एक पर्चा लिखा और पर्चा लिखने के बाद उस नाई को दे दिया और कहा बहराइच जब जाना तो वहाँ बाग में एक तुमको घोड़े पर सवार आदमी मिलेगा, ये पर्चा उसको दे देना। तो कहा ठीक। अब नाई जब चेहरा बन गया तो नाई ने कहा कि सरकार मुझे अब बहराइच भेजिए। तो इन्होंने कहा आँख बंद कीजिए। आँख जब बंद किया तो बंद करने के बाद ये अपने आप को बहराइच में पाए। और जब बहराइच में गए तो वहाँ एक घुड़सवार इनको दिखाई दिया और घुड़सवार ने इनको आवाज़ दिया कि क्या कुछ लाए हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ लाए तो नहीं, लेकिन एक पर्चा हमारे पास है जो रुदौली में मखदूम साहब ने दिया है, आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने तुरंत पढ़ा तो उसमें लिखा था कि क्यों आप इतनी पब्लिक को, सैयद सलार मसूद गाजी, इतनी पब्लिक को आप क्यों परेशान करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, घुड़सवार ने जवाब में लिखा कि जब आप एक नाई को नहीं रोक सकते तो मैं इतनी भीड़ कैसे रोक सकता हूँ। इसी तरीके से एक बार फिर उन्होंने पर्चा दिया, फिर ये पर्चा लेके आए तो इन्होंने कहा कि कुछ दिया? कहा हाँ दिया। तो मखदूम साहब ने पर्चा खोला तो मुस्कुराने लगे। नाई ने कहा कि मैं इस राह को समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि जिससे तुम मिले थे वही सैयद सलार मसूद गाजी थे और मैंने उनको कहा था कि तुम इतनी पब्लिक को क्यों, इतनी भीड़ को क्यों मतलब बुलाते हो और ये परेशान होते हैं। तो उन्होंने लिख के दिया कि जब आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, एक नाई को नहीं रोक सकते तो मैं कैसे इतनी भीड़ को रोक सकता हूँ। इसी तरीके से एक मखदूम अशरफ समनानी की छौछा में है, बहुत बड़ी दरगाह है। उन्होंने एक बार, जो लताइफ अशरफी में लिखा भी हुआ है, उन्होंने एक बार कहा कि लोगों को रोका जाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब पब्लिक को रोका तो उन्होंने अपने अपने घर में चौरी बना करके, मजार बना करके गाजी को पूजना शुरू कर दिया। इसलिए उनके चाहने वालों को रोकना असंभव कार्य है, वो नहीं रुकेंगे। उनकी बहुत बड़ी आस्था है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी आस्था है कि, लेकिन कोर्ट ने तो कहा कि वहाँ भीड़ नहीं लगेगी। तो कोर्ट ने धार्मिक अनुष्ठान के लिए इजाज़त दी। गाजी के मानने वाले कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान की जगह वहाँ मारपीट थोड़े होती है, वहाँ तो पूजा परस्ती के लिए ही लोग जाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आप देख रहे हैं 500 वर्षों का ये मेला कभी जो विवादों में नहीं रहा। फिलहाल कुछ राजनीतिक लोग इस विवाद को देश में, इसलिए नए नए विवाद आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल मुझे कहने में, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं और लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इधर 10, 12, 15 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बहुत से देश के जो विकास हैं
उन चीज़ों को भुलवाने के लिए, साइड में करने के लिए कि लोग सवाल ना करें, कहीं लोग सवाल कर देंगे। फिलहाल हर आदमी चैनलों पे नहीं बात करता, ये भी बात सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे मुद्दों को, जबकि अभी कुंभ में आपने देखा है कि बहुत बड़ा मेला लगा, व्यवस्था 2-4-5 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार के लिए व्यवस्था की जाती है, यहाँ करोड़ों लोगों की व्यवस्था हो सकती है, ये भी व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल आपकी राय क्या है? मैंने अपनी राय आपको बता दी कि देश में चूंकि बहुत से मुद्दे हैं, मुद्दों को छिपाने के लिए नए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं, और राजभर तो एक मोहरा है, राजभर को तो केवल मोहरा बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत से मोहरे हैं जो भी आपके सामने फिर आते रहेंगे। फिलहाल इतिहास को बिना पढ़े, इतिहास को बिना जाने, फिलहाल कई चीज़ें राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि राजनीति में इतिहास को घसीटेंगे तो राजनीति में बहुत से विवाद खड़े हो सकते हैं। जी, मैं भी मेला जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच के जो जजेस थे उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी ये कहता हूँ कि लोग आसानी के लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगाएं, और वहाँ पे झोलियाँ भरती हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहाँ पर झोलियाँ भरती हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मगर ज़ायरों हुस्ने अकीदत की ज़रूरत है, और वही गुस्ताख मुनकिर हैं जो फैज़ाने विलायत के जुबैर ऐसों से हर हालत में नफरत की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप देख रहे थे जुबैर साहब को, लगातार मैं आपको जो वहाँ की सच्चाई है, कुछ लोगों को सच्चाई हजम भी नहीं हो रही। फिलहाल मुझसे इससे लेना देना, सच्चाई दिखाना मेरा काम है। आपका कमेंट क्या होगा? आपकी राय क्या है? जो लोग इतिहास के बारे में नहीं जानते, इतिहास को पढ़ें, सच्चाई को जानें, और बिना सच्चाई को जाने बिना मतलब कहीं विवाद करना या कोई कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती। फिलहाल आप कमेंट जरूर, जो आपकी समझ में आ रहा हो कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।